एक बार एक किसान का लड़का था, वो कुछ करता नहीं था। तो उसके पिताजी बोले, दो तीन भाई थे, तो उसके पिताजी बोले कि क्या कहते हैं, आप कुछ करते नहीं हो। पुराने ज़माने की बात थी। बोला कुछ करते नहीं हो, आप जाइए और क्या कहते हैं, मैं आपको 4 असरफी देता हूँ, जाइए कुछ कमा के आइए और कुछ लाइए कमा के, उसी में खाइए, इसी में करिए, आप कुछ करते तो हैं नहीं। पिताजी की बात मानकर वो घर से निकल चुके। घर से निकलने के बाद वो वहाँ पहुँचे जहाँ एक संत थे। संत की कुटिया पर बैठे, संत से सारी बात बताई कि मेरे पिताजी ने बोला कि मैं तुम्हें 4 असरफी दे रहा हूँ, इन 4 असरफियों में जाओ, तुम कमाओ खाओ और अपना घर परिवार चलाओ, और मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, शादी नहीं हुई थी। उन व्यक्ति का नाम उत्तम था, जिनके पिताजी ने उनको निकाला था, जिसको उसका नाम उत्तम था। उत्तम ऋषि जी ने बताया। ऋषि जी ने कहा ठीक है। तो बोला कोई मुझे ज्ञान की बात बताइए आप। तो ऋषि जी ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान की बात बता रहा हूँ, आप क्या कहते हैं, मुझे एक असरफी दीजिए। तो बोले क्यों? बोले आप असरफी देंगे तब मैं आपको ज्ञान की बात बताऊंगा। उसके बाद वो क्या कहते हैं, उनको असरफी दे दिए। तो उन्होंने बोला बताया कि शहर में जाओ तो कोई भी कैसा भी काम मिले तो उसे कर लेना चाहिए, अर्थात इधर उधर नहीं घूमने से अच्छा कोई भी काम मिले, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। उस काम के जरिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे ये कोई नहीं जानता, बट काम कर लेना चाहिए बस। बोले बस। तो बोले बस ख़त्म? बोले हाँ। तो वो 2 असरफी दी। दूसरी असरफी दी तो उन्होंने बताया कि जिनके यहाँ जिनके साथ काम कर रहे हो वहाँ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, न चोरी से धन कमाना चाहिए। वो आपको विश्वास पर रखा है तो उसके विश्वास पात्र ही उतरिए। आप विश्वसनीय रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो दूसरी 2 असरफी देने के बाद दूसरी बात बताई। फिर तीसरी असरफी दी। बोला अब तो सोच रहा है मेरे पास, मैं कमाने निकला हूँ, मैं कमाऊँगा क्या, खाऊँगा क्या, मेरे पास असरफी नहीं। फिर बोला चलो ठीक है, मैं ऋषि जी से, साधु जी से मैं यही क्या कहते हैं, एक असरफी और देता हूँ। एक असरफी दिया तो उन्होंने बताया कि किसी की गुप्त की बात, रहस्य की बात नहीं जान जाओ तो दूसरे किसी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए। अब फिर वो कहा चलो ठीक है। फिर बोले बस? बोले हाँ। तो उन्होंने बोला मुझे कोई ज्ञान की कहानी। बोला ज्ञान ही बता रहा हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ। तो बोले उपदेश के में ये उपदेश ही है। तो ये 3 असरफियाँ, एक असरफी उनके पास बची उत्तम जी के पास। उत्तम जी ने फिर तुरंत उस असरफी को दे दिया और बोला कि आप मुझे चौथा उपदेश बता दीजिए। उन्होंने चौथा उपदेश ये बताया, कि आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा, आपके साथ ही भला ही होगा। तो उसके बाद बोले ठीक है। उसके बाद वो 5वीं, अब बोले अब मेरे पास तो असरफी ख़त्म हो गई, अब क्या कहते हैं, चौथी बात ये बताई थी कि आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई अगर प्यार से आपको बैठा रहा 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, तो आप प्यार से उसके बोल रहा आप आइए बैठिए, तो वहाँ बैठ जाना चाहिए। आपका लाखों का नुकसान हो रहा हो, चौथा उपदेश ये दिया था कि आपका लाखों का नुकसान हो रहा हो तो आप क्या कहते हैं, वहाँ रुक जाना चाहिए, वहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये चीज़ें उनको चौथा उपदेश बताया था। चौथे उपदेश पे बताया था। फिर 5वां उपदेश ये था, 5वां उपदेश ऋषि जी ने उनको फ्री में बताया कि मैं 5वां उपदेश अपनी तरफ से दे रहा हूँ कि आप कभी भी क्या कहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा,
और जिसके साथ भला करेंगे वो आपका भला ही होगा। वहाँ से उत्तम जी निकले, निकलते निकलते गए, जा रहे थे, आगे जाया जाके देखा तो एक राजा थे, एक बड़े नगर में राजा चंद्रसेन थे। चंद्रसेन की एक लड़की थी चंद्रप्रभा, वो धीरे धीरे सयानी हो रही थी, यानी शादी की उम्र की हो रही थी, उसकी भी अच्छी। तो उन्हीं के दरबार में एक अनंगपाल नाम का व्यक्ति रहता था, वो घोड़ों की रख रखाव और घोड़ों को खिलाता था। राजा साहब राजा चंद्रसेन के पास काफ़ी घोड़े थे, यानी 1000 घोड़े थे, जिसमें से 10-10 घोड़े सबको मिले थे। सब लोग घोड़ों को खिलाते पिलाते थे। और क्या कहते हैं, अब अनंगपाल की माता जी की तबीयत खराब हो गई। अब वो राजा साहब का कहना था कि आप अपनी जगह किसी और को राके रखिए, तब आपको क्या कहते हैं छुट्टी मिलेगी। अब वो आदमी की तलाश में थे। उत्तम जी ऋषि जी के यहाँ से गए, उस शहर में पहुँचे थे ही कि वो उत्तम जी को अनंगपाल मिल गए। अनंगपाल जी ने बोला कि आप नौकरी की इच्छुक हैं? तो बोले हाँ, क्या करना है? बोले घोड़ों की रख रखाई करना है और उसका मालिश करना है। तो वो ऋषि पहले सोचने लगे कि मैं घोड़ों की रख रखाव मालिश थोड़ी, फिर वो ऋषि जी की बात याद आ गई कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम चलिए हम कर लेते हैं। वहाँ पहुँचे, उसके बाद और चले उत्तम जी, अनंगपाल जी उत्तम जी को राजा जी से मिलवाया। राजा जी ने बोला कि ठीक है, आप अपने बदले एक आदमी करके जा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। और उसके बाद बोले हम जब आ जाएंगे तब इनको ये चले जाएंगे। उत्तम जी से यही बात, उत्तम जी को बोला था 1 महीने के लिए रहिए, हम आएंगे। तो बोले ठीक है, 1 ही महीना सही। उसके बाद उत्तम जी नौकरी करने लगे। अब अनंगपाल जी चले गए। राजा के यहाँ से 20 किलो चने मिलते थे। 20 किलो चने मिलने के बाद वो घोड़ों को खिलाने के लिए, अब अनंगपाल जी आए, देखे अपना घोड़े के चने कूट के पीस के और वो घोड़ों को खिला दिए। खिलाने के बाद जो उनको थोड़ा मालिश वालिश किए घोड़ों की, उसके बाद उनको अच्छे से बांध कर, फिर उनको जो थोड़ी फुर्सत मिली, मौका मिला, तो वो कहे चलो दूसरे साथियों के साथ मिलके, दूसरे साथियों को जाकर देखा कि क्या कहते हैं, वो अपने घोड़ों को खिला, उनके घोड़े बहुत दुबले हैं और चने वो पास में रखे हैं, और चने पास में रखे हैं, वो शराब पी रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोग घोड़ों को, बोले हाँ, हम 5 किलो चने घोड़े को खिला देते हैं और 15 किलो चने बेच के अपने शराब का जुगाड़ करते हैं, शराब और नाश्ता पानी का। और बोले राजा जितनी तनख्वाह देता उतने में हमारा पूरा नहीं पड़ता है। तो बोले ठीक है। तो और बोला तुम अपने आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी और से नहीं कहना। तो उत्तम जी आए, लेटे लेटे अपने कमरे में आए, सोच रहे थे कि कल से हम भी यही करेंगे। हमें क्या करना है, हम तो 1 महीने के लिए आए हैं और हम क्या कहते हैं, हम चले जाएंगे और हम भी खूब धन कमा लेते हैं। फिर वो दूसरी बात ऋषि जी के जो उपदेश दिया था कि किसी के यहाँ कितना भी सोना भरा हो, कितना भी कुछ भरा हो, पर चोरी नहीं करना चाहिए। नौकरी कर रहे हो तो अपनी मेहनत का ही खाना चाहिए। अब वो बातें याद, तो बोले ठीक है, हम चोरी नहीं करेंगे। अब वो उत्तम जी धीरे अपने घोड़ों को पूरे सावधानी पूर्वक खिलाते थे। 1 महीने हो गया। 1 महीने हो गया। उसके बाद राजा ने एक दिन इच्छा की कि आज हम अपने घोड़ों की दौड़ देखेंगे। तो मंत्रियों से आदेश कर दिया कि सारे नौकरों को बोल दीजिए आज हम घोड़ों की दौड़ देखेंगे, और मुझे सारे घोड़े वहाँ कहीं जगह होगी कि यहाँ लाके दौड़ाने की व्यवस्था की जाए। फिर वो सब घोड़े आए तो राजा ने देखा कि वो घोड़े तो दुबले पतले थे, और जो अनंगपाल जी के 10 घोड़े थे जिन्हें उत्तम रख रखाव कर रहा था, वही घोड़े एकदम स्वस्थ थे, वो दौड़ने के लिए फुनफुना रहे थे। उतने में तो राजा को गुस्सा आया। राजा ने बोला ठीक है। उसके बाद राजा उतने कुछ नहीं वहाँ बोला। वहाँ उत्तम को अपने दरबार में बुलाया। उत्तम से पूछा कि तुम बताओ सबके घोड़े दुबले क्यों, तुम्हारे घोड़े हष्ट पुष्ट क्यों हैं। उसके बाद राजा की ये बात सुनकर उत्तम ने बोला हम राजा साहब तभी बताएंगे जब आप अपने
आप सारे नौकरों को यहाँ दरबार में बुलाएंगे। सारे नौकर दरबार में आए, बोले हम अपने चने जो मिलते हैं मुझे, हम दरबारियों को हम घोड़ों को खिला देते हैं, और जो आपके नौकर हैं ये उसको बेचकर दारू पी जाते हैं, यानी शराब की व्यवस्था करते हैं, नशे पत्ती की। तब वह राजा ने सबको डांट लगाई और बोला कि हम आप सबको नौकरी से निकाल जेल क्योंकि में डाल रहे हैं। तब वो उत्तम जी के कहने पर उत्तम जी ने बोला कि हम राजा साहब गारंटी लेते हैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, आप पहली गलती है माफ़ कर दीजिए। तो उन्होंने सारे दरबारियों को माफ़ कर दिया और उत्तम जी को उनसे बड़ा रख रखाव के यानी सुरक्षा कर्मी बना दिया कि आप इन सबको देखते रहिए कि ये क्या कर रहे हैं, घोड़ों का रख रखाव में कोई कमी तो नहीं आ रही। फिर बोले ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चले आए। 2-3 दिन बीता, उसके बाद अनंग पाल जी आ गए। 1 महीना बीत ही चुका था। उसके बाद उनकी मम्मी की तबीयत सही हो गई थी, वो आ गए। अब जो अनंग पाल जी आ गए, फिर उसके बाद अनंग पाल जी को सब लोगों ने वो बता दिया कि क्या कहते हैं, ये सुरक्षाकर्मी हमसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हैं। तो बोले अब हम तो आ गए, हम इनको निकलवा देंगे। बोले नहीं राजा साहब, इनको निकालेंगे नहीं। तो बोला ठीक है। तो वो आए, अपने कमरे में लेटे थे, और उन्हीं अनंग पाल से वो राजा साहब की बेटी चंद्रप्रभा वो प्रेम करती थी। अब प्रेम करती थी तो उसने देखा अनंग पाल आ गया मेरा प्रेमी, तो वो बहुत खुश हुई, और वो क्या कहते हैं उसी रात को आकर क्या कहते हैं राजा वो अनंग पाल से मिली। और गलती से वो उत्तम अनंग पाल के कमरे में आ रहा था कि चलते हैं हम अनंग पाल जिससे बातें करते हैं। दिन में तो बातें हुई ही थी। वो बोला तुम तो उसके बाद जो देखा कि राजा साहब की लड़की बोली प्रीतम आपके बिना मेरा दिल नहीं लग रहा था, मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, आप कहाँ थे। उसके बाद जो ये सारी बातें उसने सुना, खिड़की से देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। बोला अरे ये तो राजा साहब की लड़की चंद्रप्रभा। फिर उसने वहाँ से वो चला आया। तो अनंग पाल ने बोला कि मेरी प्रिय चंद्रप्रभा आप मेरा एक काम करेंगी। बोला बताइए। बोला मुझे ये जो उत्तम नाम का व्यक्ति है इसको मरवाना, इसको आप फांसी की सज़ा किसी न किसी तरह दिला दीजिए, हमारे बीच का कांटा ख़त्म हो जाए। बोला ठीक है मेरे प्रीतम, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। दूसरे दिन अपने पिताजी के अपने ही कमरे में थी, वो उत्तम सो गया, गई अपने पिताजी के, वो अपने कमरे से बहुत तेज़ी से चिल्लाई और बोली पिताजी मेरे कमरे में उत्तम आया था। अब उस समय उत्तम को राजा साहब ने जब सुरक्षा कर्मी बनाया था तो एक बात और बताई थी, एक अंगूठी दी थी जिस अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ था। वो बोला था कि आप उस अंगूठी को जो मेरे से मिलना होगा तो आकर दिखा दीजिएगा किसी भी सुरक्षा कर्मी को, तो आपको अनुमति मिल जाएगी मुझसे मिलने की। उसके बाद राजा साहब अब वो उनकी लड़की बोली कि आपकी अंगूठी का फ़ायदा उठाकर वो मेरी इज्जत के पीछे पड़ गया था, मेरी इज्जत लूटने आया था। अब इस पे राजा साहब को क्रोध आ गया। इतने में राजा साहब को क्रोध आ गया, राजा साहब अपने बोले ठीक है मैं कल उसको सुबह फांसी की सज़ा दिलवा दूंगा। अब उसकी राजा साहब की लड़की चंद्रप्रभा तो खुश हो गई। उतने में राजा चंद्रसेन अपने कमरे में आया तो सोच रहा था कि मुझे इस तरह से फांसी देना उचित नहीं है। हमारे जितने सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे जितने स्टाफ हैं, सब पूछेंगे कि राजा साहब ये क्यों, तो हमारी इज्जत पर धब्बा लग जाएगा, मैं इसको किसी और से मरवाऊंगा। फिर राजा साहब ने सोचा ठीक है। अब उधर उत्तम को लगा कि हम ये चीज़ें राजा साहब को बता दें, अपने कमरे में आया, अब राजा साहब को बता दें तो बोला नहीं। उसको ऋषि जी की, साधु महात्मा जी की तीसरी बात याद आ गई कि किसी की गुप्त रहस्य जान जाओ तो बताना नहीं चाहिए। तो उसने बताया नहीं, बोला ठीक है नहीं बताना चाहिए। अब इधर सुबह हुई तो राजा साहब कसाई के पास गए। कसाई को बोला कि मैं एक आदमी भेजूंगा, आप उसका गला काट के एक बोरे में रख लीजिएगा, और दूसरा आदमी भेजूंगा उसके हाथ में दे दीजिएगा और मेरे पास ले आएगा। तो बोला ठीक है। दूसरे दिन राजा साहब ने
उत्तम को बोला कि जाओ तुम कसाई के यहाँ चले जाओ और कसाई से बोल देना राजा साहब ने कुछ रखा है और वो दे आओ, ले आओ। अब इधर जा रहा था रास्ते में, तभी ऋषि जी का एक ऋषि मुनि मिलके वहाँ भजन कर रहे थे। उसी रास्ते से वो गुजर रहा था। ऋषियों ने कहा आप आइए, मेरे बैठिए, भगवान का भजन कीजिए। बोला नहीं, मुझे राजा साहब ने काम के लिए भेजा, मुझे बहुत जल्दी है। अब वो जा रहा था, तब वो चौथी बात राजा साहब की, तब चौथी बात वो ऋषि जी की याद आ गई। बोला, ऋषि जी की चौथी बात याद आ गई कि कोई भी लाख खर्चा हो रहा, कोई प्यार से बुलाए तो 2 मिनट बैठ जाना चाहिए। वो फिर ऋषियों के साथ बैठ गया, भजन करने लगा। अब उधर राजा साहब की हवेली के सामने अनंगपाल टहल रहा था कि कब मुझे सुनाई दे उसकी फांसी की सज़ा के देखना है। अब उतने में वो क्या कहते हैं, राजा साहब ने देखा अनंगपाल टहल रहा है मेरी हवेली के सामने। उन्होंने अनंगपाल को बुलाया, बोला अनंगपाल। बोले जी राजा साहब। बोले जाइए कसाई के यहाँ से कुछ मैं सामान है देगा, वो लेते आइए। अब वहाँ उत्तम नहीं पहुँचे थे, उसके पहले ये अनंगपाल दौड़ते दौड़ते गया और कसाई के उत्तम जी से पहले पहुँच गया। अब उधर कसाई से बोला कि राजा साहब ने कोई कुछ सामान के लिए बोला। बोला हाँ, आप अंदर आ जाइए। अब अंदर अनंगपाल को बुला लिया, बोला अलमारी में रखा है, सामान निकालिए। जैसे अलमारी खोला तैसे इन्होंने चाकू से मार दिया, अनंगपाल का गला कट गया। अब अनंगपाल का गला कट गया तो फिर क्या हुआ कि अनंगपाल के गले उस सर को किसी बोरे में रख दिया और उनके धड़ को दे दिया चील कौवे को खाने के लिए। अब इतने में वहाँ साधु संतों के यहाँ भजन कीर्तन खत्म हुआ, उत्तम जी आए तो उत्तम जी को पकड़ा दिया। अब उत्तम जी उस सर को लेके जाके वहाँ राजा साहब के पास पहुँचे। राजा साहब ने उत्तम को जिंदा देखकर बहुत अचंभित हुए। फिर उसके बाद जो उस पोटली को वो उत्तम ने बोला राजा साहब ये लीजिए आपने जो मंगाया था। उन्होंने खोला, जैसे देखा जैसे राजा साहब की लड़की चंद्रप्रभा ने बोला, हरे प्रीतम मैं आपके कहने पे मैं इनका सर कटाना चाहती थी, आपका ही सर कट गया। मैं आप दूसरों का अनभल चाहते थे, आपका ही अनभल हो गया। इतनी बात सुनकर राजा साहब को अचंभित हो गए। मैं किसी भले आदमी का सर कटा रहा था और जिसका कोई दोष ही नहीं था। तो उसने बोला, तब चंद्रप्रभा से राजा साहब ने तलवार निकाल ली। चंद्रप्रभा से कहा सारी बात बताइए, नहीं तो मैं आपका गला काट दूंगा। चंद्रप्रभा की बातों को सुनकर राजा साहब बहुत बोला कि ये अनंगपाल ने बोला था कि मेरे रास्ते का कांटा उत्तम है, आप इसको हटा दीजिए, तो फांसी की सज़ा दिलवा दीजिए, इसीलिए मैंने आपको ये सारी झूठी बातें बताई थी। तब राजा साहब ने कहा हम अभी आपका गला काट देंगे। उतने में चंद्रप्रभा ने राजा साहब से चाकू छीनकर वो अपने को ही खत्म कर दिया और या तब वो 5वां उपदेश जो ऋषि ने दिया था कि आप किसी के साथ अनभल नहीं करेंगे, बुरा नहीं करेंगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, तब वहीं पर राजा साहब को वैराग्य हो गया। राजा साहब ने अपना राजपाट उत्तम को दे दिया और घोषित कर दिया। सारे ऋषि, उनके जो राजसी मंत्री, सेनापति और सारे कर्मी थे, सुरक्षाकर्मी, सबने समझाया, राजा कितना भी समझाया पर राजा माना नहीं। उसने तुरंत वैराग्य ले लिया और बोला कि मेरी गद्दी पर उत्तम राज करेगा। उत्तम के मन में एक चीज़ें खटक रही थी कि ऋषि मुनि जी को पास वो तो उपदेश देने के लिए होते, मुझसे असरफी क्यों ली, मुझे ये पूछना है और मुझसे कोई कुछ नहीं पूछना है। वो 4-5 उपदेश मुनियों जी के थे। इसीलिए कहते हैं कि जो जिसका भाग्य जहाँ रहता है भाग्य ले जाता है, कोई अपने से नहीं बनता है, जो भाग्य होता है उसका वहीं ले जाता है। उत्तम जी का भाग्य था राजा बनना, उनके किस्मत में लिखा था, तो एक दिन वो राजा बन गए। और किसी के साथ कहते हैं कि कभी बुरा मत करो तो अपने साथ भी बुरा नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा।
तब वो राजा जब बन गए उत्तम जी, उसके बाद उन्हीं ऋषि के यहाँ पहुँचे जो बोले, जाके उनको प्रणाम किया और दंडोत किया, बोले ऋषि मुनि जी मैं वही व्यक्ति हूँ जो आपसे उस दिन मिला था 4 असरफी लेके। आपके 4 असरफी से आपने मुझे उपदेश दिया था, ज्ञान की बातें बताई थी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ऋषि मुनियों के भजन के अलावा और भगवान की भाव के अलावा कुछ तो चाहिए नहीं, आपने मुझसे उस ज्ञान के बदले में, उपदेश के बदले में असरफियाँ क्यों ली? तो उन्होंने बोला कि जो ज्ञान के बदले में असरफियाँ ले ली, जो चीज़ मुफ्त में मिलती हैं वो बहुत जल्दी लोग उसको खो देते हैं, और जो लोग धन से खरीदते हैं उसकी कीमत जानते हैं। इसीलिए कहते हैं मुफ्त में मिली चीज़ें लोग कदर नहीं करते, मुफ्त में मिली चीज़ें लोग कद्र नहीं करते, जो चीज़ें खुद से बनाते हैं उसका बहुत बड़ा कद्र करते हैं। इसीलिए उन्होंने यह उपदेश दिया और बोला आपकी असरफियाँ हम रखें, आप हमारी असरफियों को ले जाइए और क्या कहते हैं उनको गरीबों में बांट दीजिएगा और मुझे वो मिल जाएगा। और बोला उपदेश के ही चलते आप राजा बने, आपको सारे उपदेश फ्री में नहीं मिले थे, सारे उपदेश आपने खरीदे थे, इसलिए वो आपने उनके पैसे चुकाए थे, इसलिए आप उपदेश अच्छे लगे और आप आज राजा बने। इसीलिए कहते हैं भाग्य जिसका रहता है वो भाग्य वहीं जाता है जहां उसका भाग्य लिखा रहता है। आप लोगों को मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसे लगा? आप बहुत बहुत प्यार और दुलार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।